हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि वेटेज भी ज्यादा है। कैलकुलस की शुरुआत यहां से होती है और इन 15 क्वेश्चंस में आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में दिख जाएगा। और आने वाले दिनों में, दिस इज माई कमिटमेंट टू यू, दिस इज माई वर्ड टू यू, कि आपको हर एक चैप्टर के ऐसे टॉप 15 कंपाइल्ड क्वेश्चंस आने वाले दिनों में इसी चैनल पे अपलोडेड हुए हुए दिखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटर गगन मक्कड़। तो चलो थोड़ी सी मैथ्स पढ़ ली जाए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक फंक्शन दिया हुआ है भाई, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है हम लोगों ने देख लिया। लेस देन इक्वल टू जीरो पे ये है, ग्रेटर देन जीरो पे ये है। तो अगर बेटा कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो हमको देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो बेटा देखो, यहां पर जीरो जीरो डलेगा तो ये लैम्डा इंटू जीरो मतलब जीरो हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो यार ये तो राइट हैंड लिमिट ये दिख जाएगी, मतलब वन हो जाएगा। तो अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये डिसकंटीन्यूअस है। और डिसकंटीन्यूअस क्या है बेटा, देखो यहां पर लैम्डा इंटू जीरो है, तो लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी डालो, ये फंक्शन हमेशा डिसकंटीन्यूअस ही रहेगा। दैट मींस बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल सकता है। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, साइन और कॉस से थोड़ा सा ज्यादा प्यार होता है एग्जामिनर्स को, तो जहां पर भी साइन और कॉस दिखता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन डल ही जाता है वहां पे यूजुअली उससे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स अगेन ऐसे डिफाइंड है, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय टू पे, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू पे, और हमको दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, देन के इज इक्वल टू। तो अब बेटा कॉन्टिन्यूअस है वो, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई सी भी एक का यूज कर लूं, और यहां पे थ्री दिया हुआ है तो थ्री के बराबर इक्वेट कर दूंगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो चलो यार, कॉस दिख रहा है और पाई बाय टू दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा के इंटू, और यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस एच। ठीक है ना, एक्स की जगह क्या डालोगे, पाई बाय टू माइनस एच। तो यहां पर हो जाएगा पाए माइनस टू इंटू अगेन पाई बाय टू माइनस एच, और यही आपको लिमिट निकालनी है, एच टेंडिंग टू जीरो। अब कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा। तो ये बन जाएगा आपका के इंटू साइन एच डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा देखो, इससे कैंसिल, पाई माइनस पाई गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, टू एच। नीचे आ जाएगा टू एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है, सब चीजें पढ़ाई हुई हैं मैंने। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा वन। तो यहां से बेटा हमारा के बाय टू किसके बराबर आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट शुड बी इक्वल टू थ्री। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ रही है, सिक्स। के की वैल्यू सिक्स कहां पर है बेटा, ऑप्शन बी में है, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस। अब ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे यार, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और उसको जीरो से इक्वेट करके देखेंगे कि भाई एक्चुअली बात बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो अब हमको कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करनी है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ना, सेम पेन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यही लिख लेते हैं कि भाई फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हमको क्या दी हुई है, जीरो के बराबर दी हुई है। अब एफ ऑफ एक्स की लिमिट निकालते हैं बेटा। मान लो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेता हूं, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, अरे 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 अरे, एक सेकेंड बेटा, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको पता है यार, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, और ये हो जाएगा एक्स साइन वन बाय एक्स।
अब जब यहां पर आप 0 माइनस एच टाइप का कुछ डालोगे तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, h टेंडिंग टू 0, और यहां पर हो जाएगा बेटा 0 माइनस एच मतलब माइनस एच इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच मतलब -1/h हो जाएगा, है ना, -1/h। तो इसका माइनस साइन भी ऑलरेडी बाहर निकाल देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर आप लोगों को बात समझनी है, जो ये h है ना वो 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो अब यहां पर साइन के अंदर डोमेन याद करो, साइन की कुछ भी आप डाल सकते थे, आपका फंक्शन -1 से 1 के बीच में ही वैरी करेगा। तो आप यहां पे जब h को कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे वेरी क्लोज टू 0, तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में ही घूमता रहेगा। h की जगह आप जब 0 डालोगे, ऑलमोस्ट 0 डालोगे, तो ये कैसे बाहर आएगा, आउटपुट क्या आएगी बेटा इसकी 0। ठीक है, सिमिलरली आप जब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालने जाओगे तो देखो बेटा, अब राइट हैंड लिमिट में कुछ नहीं होगा, h और यहां पर 1/h। सेम हम लोग फंडा लगाएंगे कि भाई अब यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 इंटू समथिंग जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, इट विल बी 0। हेंस आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0। हेंस आप बोलोगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। चलो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इस पे आप लोग स्टार मार्क करके रख लेना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x माइनस एक्स क्यूब इज discontinuous at only 1 point, discontinuous at exactly 2 points, discontinuous at exactly 3 points। अब देखो बेटा यहां पे ना बच्चे क्या गलती करते हैं यूजुअली, कि उनको ये तो पता होता है कि सर एफ ऑफ एक्स ऐसा दिख रहा है 4x माइनस एक्स का क्यूब। अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में चीजें थोड़ी सी कॉमन निकाल लूं, x कॉमन निकाल लूं, तो सर अंदर ना 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और ऊपर भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सर यहाँ पे ना मैं इसको काट देता हूं, 1/x मतलब x इज इक्वल टू 0 पे डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी, तो एक ही पॉइंट हो जाएगा डिस्कंटिन्यूटी का। लेकिन आप समझो, आप इस बात को समझो, जब ये आप चीज कैंसिल कर रहे हो, काट रहे हो इसको आपस में, तो आप एक्चुअली रिमूव कर रहे हो डिस्कंटिन्यूटी। ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है आपके एनसीईआरटी में, नहीं है, रिमूवेबल एंड इररिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी का। तो आप ये काट के ना इसकी डिस्कंटिन्यूटी गायब, जैसे मतलब ये इस कॉन्सेप्ट में मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसूंगा, लेकिन एक्चुअली आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे ना, तो 1/x की तरह इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट्स आपने एलिमिनेट करे हैं, कौन से पॉइंट्स आपने एलिमिनेट करे हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं इसको, तो ये कैसे दिखेगा, x इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी लगाऊंगा तो बेटा 2 प्लस एक्स और फिर 2 माइनस एक्स। तो एक्चुअली ये जो फंक्शन है वो 3 पॉइंट्स पे डिस्कंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो द फंक्शन इज डिस्कंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आप लोग ये ऊपर नीचे कैंसिल करने से इसकी मतलब इररिमूवेबल और रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, वो एक्चुअली जेई के लिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एनसीईआरटी में उसका जिक्र नहीं है। लेकिन आप लोगों को इतनी चीज दिमाग में रखनी है, समझनी है कि यहां पर आप कैंसिलेशन करके डिस्कंटिन्यूटी को काउंट करना बंद नहीं कर सकते। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है भाई, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इज। तो यार देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा आउटपुट में क्या देता है बेटा, इंटीजर देता है ना। आउटपुट में क्या देता है, इंटीजर देता है। तो अब जब मैं x की जगह इंटीजर रखूं, जैसे 2, 3, -2, -3, तो ये x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेम ही दिखने वाले हैं। मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या दिखने वाला है, 0 दिखने वाला है। मतलब एट एवरी, देखो जो इसका आउटपुट है, जो नॉन इंटीजर पॉइंट्स हैं उस पे भी इंटीजर है, और जो इंटीजर पॉइंट्स आप डालोगे उस पे भी इंटीजर देता है।
है ना, ये सब बातें हमको पता है। तो ये वाली चीज x माइनस बॉक्स ऑफ x, ये जब जब जीरो होगा वहां वहां मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये केस कब कब ट्रू है बेटा, जब x की जगह आप इंटीजर डालोगे तब तब ये बात एकदम सच हो जाएगी। तो अब इंटीजर्स कितने हैं, इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, मतलब एट एवरी इंटीजर पॉइंट दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अब आपको पूछे जा सकते हैं जहां पर नन ऑफ दीज आंसर हो। तो घबराना नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपको लगता है कि हाँ मैंने सही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, सर ने ऐसे ही पढ़ाया था, तो आप बिंदास नन ऑफ दीज पे भी टिक करके आना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। If the function f of x is equal to sin x by x plus cos x if x not equal to 0, k if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0, then find the value of k। तो बेटा कुछ नहीं, आप यहाँ पे लिमिट रख दो, कॉमन लिमिट रख देना, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मत रखना, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि कॉन्टिन्यूस है, तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे बेटा, सिंपली लिमिट निकालोगे किसकी, साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे तो के दिख ही नहीं रहा मेरे को, के कहाँ है, अच्छा ये रहा, हाँ कॉस एक्स, ठीक है। इसकी लिमिट निकालोगे एट एक्स टेंडिंग टू 0 और इसको के बराबर पुट कर दोगे, यहां से आंसर आ जाएगा। देखो अब आपको पता है ये क्या हो जाता है भाई, ये 1 हो जाता है, 1 प्लस ये भी हो जाएगा आपका 1, तो के की वैल्यू आपकी 2 आ गई। सिंपल सा सरल सा सवाल। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी से थोड़ा सा आगे बढ़ के अब हम डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस करने चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सवाल है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर एक मॉड है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट करके आप लोगों को पूछा गया है कि इस केस में डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करो। तो कैसे किया जाता है इन क्वेश्चंस को देखना। The set of points where the function f given by this is differentiable is। तो बेटा आपको पता है कि अगर मैं मॉड x की बात करता हूं तो मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और ये बात हम सबको पता है कि x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशियबल नहीं होता है, क्योंकि एक शार्प टर्न होता है। यहां पर हमारे को दो टैंजेंट्स दिखती हैं, ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू, दो डिफरेंट टैंजेंट्स दिखती है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पे मॉड x नॉट डिफरेंशियबल होता है। तो अब ये अगर इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो जहां पर ये नॉट डिफरेंशियबल होगा वहां पर ये पूरा फंक्शन भी डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको पता है 2x माइनस 1 0 जहां पर होगा वहां पर ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा, मतलब x इज इक्वल टू 1/2 पे ये पूरा का पूरा f ऑफ x डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, r माइनस 1/2, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे करना इन क्वेश्चंस को आप लोग दिमाग में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। बेटा देखो मॉड के क्वेश्चंस आने के चांसेस ना बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को यहां पे कराई जा रही है। then function is differentiable everywhere continuous but not differentiable at this। तो देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी कर सकते हैं, नॉर्मल लॉजिक से भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ग्राफ वाला पार्ट देख लेते हैं। यार देखो अगर साइन एक्स का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। अब बेटा अगर मैं इस पे मॉड लगा दूं, क्या लगा दूं, मॉड लगा दूं, मतलब जो ये नेगेटिव वाली वैल्यूज है ना ये भी सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो एक्चुअली मॉड लगाने के बाद इसका ग्राफ पता है कैसे बन जाएगा, देखो यहां से ऐसे और फिर ये वाला पोर्शन भी ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ ना ऐसे होता है। अब देखो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं यहां पर शार्प टर्न है, मतलब इन सारे पॉइंट्स पे मॉड साइन एक्स डिफरेंशियबल नहीं होगा। अब आपको पता है ये सारे के सारे जीरो वाले पॉइंट्स हैं जहां पे साइन एक्स जीरो होता है, मतलब x इज इक्वल टू n पाए। तो यहां से आप देख पा रहे हो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। या फिर अगेन आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि सर इसको मैं मॉड एक्स की तरह पिक्चराइज कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है साइन एक्स जहां जहां पर जीरो हो जाएगा वहां वहां पे डिफरेंशियबिलिटी में
दिक्कत आएगी तो साइन एक्स 0 का होता है x इज इक्वल टू एन पाई, और कॉन्टिन्यूटी पे तो हमको इसकी डाउट ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, एक अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करना है, इसको dy बाय dx निकालना है, तो चेन रूल लगानी पड़ेगी, सारे जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो लगाने पड़ेंगे। चलो एकदम एंड तक सॉल्व करूंगा, ये नहीं कि बीच में आप लोगों को बोलूं कि यहां से आप खुद कर लेना, तो आप लोग एंड तक अपना आंसर मिला सकते हो मेरे साथ, लेकिन अगेन पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे। चलो तो भाई dy बाय dx निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब ये बेटा sin x प्लस वाई की पावर 1/2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, sin x प्लस वाई की पावर -1/2 और कुछ नहीं है, इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, है ना। और फिर बेटा अंदर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा cos x, और y का डिफरेंशिएशन विद x क्या हो जाएगा dy बाय dx। तो अब dy बाय dx जहां जहां दिख रहा है उनको एक साइड पे ले आता हूं, तो dy बाय dx यहाँ है और dy बाय dx यहाँ है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, dy बाय dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 1, और यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखो ये क्या है, एक्चुअली ये y ही है, तो इसकी जगह आप ना y डाल दो, ठीक है, इसकी जगह आप क्या करो बेटा y डाल दो, तो ये क्या हो गया 1/2y, क्या हो गया 1/2y dy बाय dx, जब लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो 1, ये हो जाएगा -1/2y। ठीक है कहानी। अब राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड में रह जाएगा 1/2y इंटू कॉस एक्स। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 2y - 1 डिवाइडेड बाय 2y, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा बेटा, देखो इसका एलसीएम मैंने लिया 2y - 1 डिवाइडेड बाय 2y, यहाँ पे 2y था, इनको कैंसिल कर दिया, तो आंसर आएगा cos x डिवाइडेड बाय 2y - 1, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई सा भी किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चाहे आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत डरावना क्वेश्चन है, तो बच्चे इसमें कैलकुलेशन एरर या फिर कोई सिली मिस्टेक कर देंगे अगर ध्यान से नहीं करेंगे। अगर पेशेंटली करोगे तो बेटा बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, और मैं आपको अभी लाइव ये पेशेंटली सॉल्व करके दिखाता हूं पूरा। ठीक है, तो ध्यान रखना कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशिएट करना है इसको और इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो चलो थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं, है ना, ताकि स्पेस की इशू ना हो। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये डिफरेंशिएशन दोनों पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो u इंटू वी का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, ठीक है, ये u ये v, तो सबसे पहले मैंने x/2 को बोला साइड में खड़ा हो जा, है ना, आता है ना सबको प्रोडक्ट रूल लगाना, तो u को साइड में कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा ये देखो a² - x² की पावर 1/2 है, तो अब 1/2, और फिर क्या करते हैं इसको, ये तो डायरेक्टली आप याद भी रखते हो ऐसे इसको, कि अगर सर अंडर रूट x आता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका अंडर रूट a² - x², और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग a² - x² को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा -2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बारी v को बोलेंगे कि तू ऐसा ही खड़ा रहे यहां पर a² - x² इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा x/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 1/2। कहानी क्लियर। तो ये हमने पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। अब आते हैं बेटा दूसरे वाले टर्म पे, प्लस ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही साइड में पड़ा रहने दो। ठीक है, और साइन इनवर्स x बाय ए, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - x², तो ये हो जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब देखो x की जगह ये है तो ये हो जाएगा 1 - x² बाय a², और फिर x बाय a को भी आप चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी 1/a, 1/9 लग रहा है ये, इसको 1/a कर देते हैं। ठीक है,
ये हो गया 1/a। तो ये आपने एक बारी डिफरेंशिएट कर दिया अच्छे से। अब हमको इसके आगे सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करते वक्त थोड़ा सा पेशेंस रहेंगे, क्योंकि देखो आंसर बहुत सिंपल आने वाला है। तो मतलब चीजें कट पिटने वाली हैं, इतना हमको पता है। जो जो चीजें कट रही हैं उसको हम लोग काट देते हैं। 2 से 2 को उड़ा दो, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं कटने वाला। इस a से इस a को उड़ा दो, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा? अगर देखो यहां से मैं बात करूं तो -x² डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या बच रहा है बेटा? प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और यहां से क्या बचकर आ रहा है? देखो यहां से थोड़ा सा हम लोग अब मेंटली सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये ए स्क्वायर जो है ऊपर जाएगा अंडर रूट के साथ, तो ए देगा। तो एक ए यहां से कट चुका है, तो एक ए के साथ दूसरा ए कंबाइन होगा, तो हमारे न्यूमरेटर में आएगा ए स्क्वायर, और नीचे आएगा बेटा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना? नहीं सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करता हूं एलसीएम लेके, तो क्या चीज मिलने वाली है? देखो एलसीएम क्या आएगा? 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा। यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो बेटा 2 है, तो इसको आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? प्लस ए स्क्वायर। तो देखो न्यूमरेटर में क्या बन गया बेटा? 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लो भाई, इसको इससे उड़ा दो, एक इसको इससे उड़ा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अगर आप लोग पेशेंटली करोगे, आराम से करोगे, तो आराम से प्रॉपरली आंसर निकल जाएगा, सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सवाल था, चलो आगे बढ़ते हैं। y की पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर y माइनस एक्स देन dy बाई डी एक्स। तो बेटा देखते ही समझ आ रहा है कि सर ने यहाँ बताया था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए जहाँ पे वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल चढ़ी हुई दिखिए, या फिर पावर में चीजें दिखिए, या फिर बड़ी बड़ी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में दिखे, तो हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का बच्चों यूज करते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड पे लॉग ले लूं, तो ये बन जाएगा x log y, ठीक है। डायरेक्टली मैंने लॉग ले लिया, चलो एक काम करता हूं, डायरेक्टली नहीं लिखता। लॉग ले लो आप लोग, लॉग ये, लॉग ये, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा? x log y अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, और ये तो बेटा देखो सिंपल हो गया, e के पावर में ही है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। अब कुछ मत करो, अब कर दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली। कोई अब ये ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर x को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर log y प्लस 1 हो जाएगा, y के नीचे उसको भेज दो, वैसे भी कर सकते हो, u बाय v भी लगा सकते हो, या फिर डायरेक्टली जैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं वैसे भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा बेटा, x इंटू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और फिर log y को अकेला छोड़ो, और इसका dx बाई डी एक्स मतलब 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स माइनस 1, ठीक है। अगेन dy बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं उसको कंबाइन कर दो। तो एक काम करो यार, log y के पास प्लस 1 ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा log y प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूं, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 1, और यहाँ से क्या आएगा? माइनस एक्स बाय वाई। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? और y माइनस एक्स बाय वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा y माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। तो यहां से मेरा डी वाई बाई डी एक्स निकल कर आ चुका है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा 1 प्लस लॉग वाई, 1 प्लस लॉग वाई, और ये जाएगा y ऊपर और y माइनस एक्स नीचे, तो ये हो जाएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या? y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से आप y माइनस एक्स भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो,
तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आंसर छोड़ना है। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर यहाँ पर एक और स्टेप भी कर सकते हो, क्योंकि y माइनस एक्स देख के एकदम से स्ट्राइक कर गया कि ये तो x log y के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बाय एक्स और ये ऊपर 1 प्लस लॉग वाई और नीचे आ जाएगा बेटा क्या log y। ठीक है, ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हो। कहानी क्लियर? अब देखो y बाय एक्स को भी ना एक्चुअली आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। y बाय एक्स चाहिए ना, तो आप लोग इस पूरी इक्वेशन को अगर x से डिवाइड कर दोगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, log y इज इक्वल टू y बाय एक्स माइनस 1। तो देखो y बाय एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस लॉग वाई। तो देखो कितना अच्छा बन गया, तो ये और सिमेट्रिक हो गया। y बाय एक्स की जगह जब आप 1 प्लस लॉग वाई रखोगे बेटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग वाई। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो आंसर देखने में अच्छा लग रहा है ना। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो पता चल जाएगा कहाँ छोड़ना है आंसर को। सब्जेक्टिव में आप यहां पर छोड़ो, यहां पर छोड़ो, यहां पर छोड़ो, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक और डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है, पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर है। x आपको ये दिया हुआ है, y आपको ये दिया हुआ है, तो dy बाई dx हमको निकालना है। तो हमको पता है यार इन प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। पहले x और यहाँ पे dx बाई dt निकाल लेंगे, यहाँ पे dy बाई dt निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो dx बाई dt क्या है बेटा, सिंपल ही चीज दे रखी है, log 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इंटू 2t। और अगर मैं dy बाई dt निकालूं दोस्तों, तो dy बाई dt क्या हो जाएगी, इसका 1 और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब बेटा dy बाई dx निकालोगे, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस। तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, dy बाई dx क्या आएगा दोस्तों, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, मतलब t बाई 2। तो आंसर देखते हैं कहाँ है। अरे t की टर्म्स में तो एक ही आंसर दिया हुआ है, तो इसको e की पावर, अच्छा ठीक है समझ गया। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा कन्वर्ट करो, यहाँ से आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि e की पावर में आंसर देना है ना। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट e की पावर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर x माइनस 1 अंडर रूट बाई 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा वो घुमा के ऑप्शंस दे सकता है, तो घबराना मत। आपने अगर सही चीज करी होगी तो अल्टीमेटली आप गिवन चीजों को यूज करके इस वाले फॉर्मेट में ले आओगे। जैसे अभी मैंने देखा कि भाई हमारा आंसर तो ये आया था, लेकिन टी की टर्म्स में ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने टी को सब्स्टिट्यूट बैक कर दिया यूजिंग वन ऑफ द इक्वेशंस। तो घबराना नहीं है, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी अगर आप पेशेंटली करोगे तो। चलो थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ऐसे क्वेश्चंस अपने लेक्चर में भी करवाए थे। आप लोगों को यहाँ पे देखते ही फील आ रही है कि सर x को ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, काम बन जाएगा, है ना। तो x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, अगर x को हम लोग साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, दैट मीन्स कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2 थीटा मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, अब यहां से आपने जो ये सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पे थीटा मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स x, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और फिर dy बाई dx निकाल लो। क्लियर कहानी, क्लियर कहानी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई गेस 2 या 3 क्वेश्चन और पेंडिंग है, और मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इस टॉप 15 क्वेश्चंस में। इसके बाद आपको हर एक चैप्टर के ऐसे ही टॉप 15 क्वेश्चंस नेक्स्ट 10-15 दिन के अंदर इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड्स के लिए और बोर्ड्स के लिए, दोनों के लिए अनफ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या
रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग है। एडिशनल जाएगा ना, हाँ तो कितने बजे का रहेगा? रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं, सुबह रिकॉर्ड करके दूंगा तेरे को। एडिशनल हाँ रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव देना है एडिशनल। रुक, मैं तेरे से इसके बाद आके हाँ डिस्कस इसके बाद। करता हूँ, क्योंकि अभी फिर फायदा नहीं है, मेरे को ठीक है। बैठना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो देखो बच्चों, dy बाई डी एक्स निकालना है और ये चीज दी हुई है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि यार दिख रहा है यहाँ पर सर की मतलब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल की पावर दिख रही है ना। अब हमने ऐसे क्वेश्चंस तो किए हैं सर, कैसे क्वेश्चंस की, अगर आप मेरे को ऐसा कुछ दे दो कि u इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे विजिबिलिटी का इशू है तो मैं लिख देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, y की पावर x। ठीक है, ये क्या है, y की पावर x, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। y की पावर x है, ये है x की पावर y और ये है x की पावर x। ठीक है सर, ऐसा दिया हो या फिर ऐसा दिया हो v इज इक्वल टू एक्स की पावर y, या फिर ऐसा दिया हो u v z ले लेते हैं x की पावर x। तो सर इन तीनों को मैं इंडिविजुअली तो हैंडल करना जानता हूं, है ना। लॉग ले लूंगा सर तो मेरा कहानी बहुत सिंपल हो जाएगी। अरे तो भाई सिंपल सी बात है ना, अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप यहां पर अगर दोनों साइड्स पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो अगर मैंने इसको u बोला है तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स, और ये इज इक्वल टू 0। ये आप निकालना जानते हो यहां से, ये भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर लोगे। जो भी आंसर आएंगे यहां से इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करने के बाद उसको यहां पे पुट कर दो इक्वेशन में, वहां से आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, इस पर्टिकुलर लेक्चर का। और देख रहे हो कैसे हमने 40-45 मिनट्स के अंदर अपना पूरा का पूरा चैप्टर के टॉप 15 क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यार ये क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, एक तो ना देख के ही घबरा जाते हैं कि सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आपने जो चीजें सीखी हैं वही आपको यहाँ पर करनी है। x को t के टर्म्स में दिया हुआ है, y को t के टर्म्स में दिया हुआ है, तो आप लोगों को पता है सबसे पहले आप dx बाई dt निकाल लो या dy बाई dt निकाल लो, कुछ भी पहले निकाल लो और फिर दोनों को डिवाइड कर देना। तो एक काम करते हैं, dx बाई dt निकालते हैं। ठीक है, dx बाई dt निकालेंगे तो बेटा u बाई v का, u बाई v का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले एक काम करो, v को यहाँ पे बोलो खड़ा रहे बेटा, cos 2t इनटू, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, साइन t का होल क्यूब है मतलब 3 साइन स्क्वायर t इनटू साइन t का, दैट मींस cos t, और फिर dt बाई dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन बीच में लगाएंगे, है ना, और इसको प्लेस करेंगे अब ऐसे साइन क्यूब टी, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos 2t की पावर 1/2। तो cos 2t की पावर 1/2 मतलब 1/2, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट cos t 2t, और फिर बेटा 2t को आप लोग डिफरेंशिएट करोगे अकॉर्डिंग टू द चेन रूल तो मिलेगा 2। तो यहां से ये कैंसिल भी हो रहा है, और इसको आप डिवाइड करोगे v के स्क्वायर से मतलब cos 2t। तो ये सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा आ जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर cos 3 साइन स्क्वायर t cos t, और माइनस ये हो जाएगा बेटा साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट गया है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा cos 2t, और फिर होल डिवाइडेड बाय cos 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर, हाँ cos 2t का होल स्क्वायर नहीं, अंडर रूट में था तो यहाँ पर यही रहेगा। ठीक है, cos 2t, कहानी क्लियर। अब ये हमने निकाल लिया है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और हम लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो, देखना पड़ेगा कुछ कटिंग वटिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो यार, वैसे तो यहाँ पर आप इसको इससे उड़ा सकते हो, इसको इससे उड़ा सकते हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजें कटती हुई दिखाई देंगी। सिमिलरली आप dy बाई dt निकाल लोगे, ठीक है, dy बाई dt निकाल लोगे तो भी ऐसा ही आपको कुछ भयंकर सा सामने दिखेगा, लेकिन जब आप दोनों का रेशो लोगे तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। तो इसलिए पेशेंटली अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे,
ऐसे भयंकर भयंकर क्वेश्चंस भी आएंगे तो घबराना नहीं है, पेशेंटली करना है, जो चीज सीखी है वो चीज अप्लाई करनी है, बस काम बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर कहानी खत्म हो गई है। हाँ, 16 स्लाइड्स हो गई हैं, तो ये बेटा 15 क्वेश्चंस आप लोगों के कवर हो गए हैं। टॉप 15 धमाकेदार सवाल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज आर ओवर। आप लोगों का इसका जो पीडीएफ होगा बेटा वो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा, वहां से आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। हर एक लेक्चर के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद।